चंद्रमा यदि पंचम में बैठे हैं तो आप भगवान शिव की उपासना से, गौरी शंकर भगवान की उपासना से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। किस देवी देवताओं की उपासना से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, सफल होंगे? आप प्रायः यहां भूल कर जाते हैं कि हमारे इष्ट कौन से हैं, और इष्ट की स्थिति को मजबूत समझना बड़ा आवश्यक है। कैसे समझें कि हमारा इष्ट कौन है? जो इष्ट है हमारे पूर्व जन्म के विचारधाराओं के द्वारा जुड़ा हुआ, उस इष्ट की उपासना से ही वर्तमान में भी हमें लाभ मिलेगा। इस भाव को बताने के लिए, समझाने के लिए और समझने के लिए आप भरसक प्रयास में रहते हैं तो यह वीडियो समझना। आपको पता लग जाएगा कि आपके इष्ट कौन हैं और जिस इष्ट की उपासना से हमको वर्तमान में सफलता मिलेगी, उसकी उपासना से हम कैसे जुड़े। तो आइए समझते हैं इस विचारधारा को। आपकी जन्म कुंडली में जो पंचम भाव है, वो पंचम भाव आपके इष्ट का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां पर आपके कई ग्रह बैठे हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में आप कैसे विचार करें कि हमारा इष्ट कौन है? अब आपको चले जाना है कुंडली के जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के डिग्रियों पर। सूर्य, चंद्र, मंगल, 9 ग्रहों में से 7 ग्रह विशेष रूप से माने जाते हैं। 2 ग्रह राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके लिए हम कौन से इष्ट की उपासना करें, समझने में थोड़ा सा भेद समझना है। अब पंचम घर में मान लो सूर्य बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं। अब किसकी उपासना करें? तो हम आपको बता दें, भाई देखो, सूर्य से यदि किसी की उपासना का प्रश्न उठता है तो वो सूर्य की उपासना, और सूर्य भगवान श्री हरि विष्णु का भी तो प्रतीक है, राम जी का प्रतीक है, क्योंकि सूर्यवंशी है। सूर्य श्री कृष्ण का भी प्रतीक है। आप बोलेंगे सूर्य चंद्रवंशी हूं, नहीं, स्टार्टिंग सूर्य वंश से हुई। तो राम कृष्ण सूर्य की तेज होने से इनकी उपासना आप करेंगे अगर, तो इनसे आपको सिद्धि मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा यदि पंचम में बैठे हैं तो आप भगवान शिव की उपासना से, गौरी शंकर भगवान की उपासना से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चंद्रमा अगर पंचम में बैठे हैं, मैं पहले कह चुका हूं कि भाई डिग्रियां जिसकी ज्यादा होंगी उससे समझना। अगर मंगल की डिग्री बहुत ज्यादा है तो आपको हनुमान जी की उपासना से सिद्धि मिलेगी। तो मंगल अगर डिग्रियों में ज्यादा हैं, तो चूंकि मंगल जो हनुमान जी हैं वो 2 रूपों में है, एक शिव जी के रूप में और एक हनुमान जी के रूप में। शिव जी ही हनुमान बनकर के आए हैं, और हनुमान जी के साथ शक्ति जो हनुमान जी की पूंछ है वो है। तो शिव जी की शक्ति पूंछ और शिव स्वयं हनुमान, इसलिए चाहे शिव जी की उपासना करें चाहे हनुमान जी की, परंतु आपको ये नहीं सोचना आप हनुमान जी की उपासना से पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अब पुरुष और स्त्री का भेद अपने में मत रखिएगा, क्योंकि आप कई जन्मों से ये चोला बदलते आए हैं। इस जन्म में आपको अगर स्त्री का चोला मिल गया तब भी उपासना हनुमान जी का करें, क्योंकि हनुमान जी प्राण स्वरूप हैं। हनुमान जी प्राण स्वयं हैं, पवन पुत्र हैं।
इसलिए हनुमान जी की उपासना से आपको शारीरिक बल, मानसिक बल, आर्थिक बल प्राप्त होगा। अब अगर बुध ग्रह तेज हैं, पंचम घर में बैठे हुए हैं, तो बुध ग्रह से हम क्या समझें? बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है और बुध को माँ भगवती दुर्गा की उपासना का स्वरूप कहा गया है। बुध माँ भगवती दुर्गा या भगवान श्री हरि विष्णु, अपने मन में विचार करके देखिएगा कि आपका मन किस तरफ जा रहा है, माँ भगवती दुर्गा की उपासना में या भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना में। दोनों में से जो आपको प्रिय लगते हैं, पंचम में बुध बैठा है तो आप दोनों की उपासना से भी प्राप्त कर सकते हैं स्वयं के स्वरूप को, या फिर दुर्गा जी की या फिर विष्णु जी की उपासना से। ठीक है। हालांकि बुध विशिष्ट रूप से दुर्गा माँ का ही स्वरूप है। अगर आप दुर्गा जी की उपासना करें, शक्ति की उपासना करें, तो ज्यादा जल्दी सिद्धि मिलेगी। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति अगर बैठे हैं तो गुरु की उपासना श्रेष्ठ है। गुरु के कहने के अनुसार आपको जो मंत्र दे वही मंत्र आपके लिए श्रेयस्कर होगा, यानी गुरु प्रदत्त मंत्र से आप अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र यदि बैठे हैं तो शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी का सेवन, लक्ष्मी का स्वरूप की सेवा से आप जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो भी रुकावटें होंगी वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि विद्या, रिद्धि, सिद्धि, समर्पण इत्यादि के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। पंचम घर में बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। इसी के माध्यम से आपको संतान सुख, संपत्ति सुख प्राप्त होंगे। अब बोले भाई शनि बैठे हैं पंचम में और शनि की डिग्रियां ज्यादा हैं, तो भगवान भोलेनाथ की उपासना, रुद्रदेव की उपासना ही आप करें, क्योंकि भगवान शिव का एक रूप है जो भैरव का है। तो भैरव की उपासना से जल्दी सिद्धि मिलती है। भैरव जी को प्रसाद चढ़ाएं, भैरव जी के स्वरूप को माने। जो भैरव का स्वरूप है, जैसे कुत्ते को भैरव की सवारी कही गई है, तो कुत्ते इत्यादि की सेवा के माध्यम से आपको बहुत जल्दी सिद्धि और कार्य सिद्धि मिल जाती है। अब राहु बैठे हैं पंचम में, तो आपको कुंवारी कन्याओं की सेवा करने से जल्दी सिद्धि मिलेगी। पंचम में राहु बैठे हैं तो माँ भगवती दुर्गा या भगवती सरस्वती की उपासना के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार अगर पंचम में केतु बैठे हैं और केतु की डिग्रियां ज्यादा हैं, तो केतु बैठे होने पर आपको लंबोदर भगवान की उपासना से सिद्धि मिलेगी। लंबोदर भगवान अर्थात श्री गणेश जी महाराज, गणेश जी की उपासना, गणेश जी के मंत्र से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अब आपकी जन्म कुंडली में सभी ग्रहों में से कौन सा ग्रह तेज है, जो पांचवें घर के स्वामी हैं, उनके साथ बैठे हुए ग्रहों को देखिए और समझिए कि भाई हमारे इष्ट ये है। फिर उन इष्ट की उपासना करके आप लाभ लेकर के बताइए, अतिशीघ्र आपको उससे बहुत कुछ प्राप्त होगा। वीडियो में जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया, विचारधाराएं दी, उन्हें आपके मन में जिस इष्ट को लेकर के प्रश्न आते हो, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। होगा क्या, हम उन कमेंट्स के माध्यम से आपको अपनी बात समझाएंगे, बेशक आपका नाम लेकर के या फिर आपके विचार दे करके। वीडियो में इतना ही। इस उपासना संबंधी वीडियो को अगर आप समझ पाए तो दूसरों को भी समझाएं, शेयर करें तो लाभ होगा दूसरों को भी। विदा लेता हूं, पुनः किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।